एज़ अ स्टूडेंट वो जो थे मेरे साथ, एज़ अ फ्रेंड वो जो थे मेरे साथ एंड द डायरेक्ट अप्रोच कौन करता है? ऐसा कोई नहीं करता। आई फील एवरीवन बहुत ईज़ी हो गया है सबके लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना लाइफ में। ही वाज़ स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है। एंड आई वाज़ लाइक क्या? एंड देन युज़वेंद्र चहल और धनश्री के डिवोर्स के रूमर्स जैसे ही सामने आए सोशल मीडिया पर, लोग कहने लगे हमें तो ये पहले से पता था। इसमें लोगों की भी पूरी तरह से गलती नहीं है, क्योंकि 2020 में इन्होंने शादी करी थी 22 दिसंबर, और 2022 में युज़वेंद्र चहल ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें कि वो कह रहे थे माई न्यू लाइफ बिगिंस, और उसी वक्त पर धनश्री ने अपना टाइटल चहल हटा दिया था, जिससे कि लोगों को ये लगने लगा था कि इन दोनों के बीच सब गड़बड़ हो गई है, डिवोर्स होने ही वाला है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही कैसे तो धनश्री ने एक फ़ोटो शेयर कर दी और कहा कि हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में झांकना बंद करिए और हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में ना कुछ भी रूमर्स फैलाना बंद करिए। ऐसा कुछ उन्होंने स्टोरी डाल दिया था, जिसकी वजह से लोग फिर ठंडे पड़ गए थे, और साथ में पिक्चर्स देख करके वो लोग बीच बीच में डाल देते थे, जिससे कि लोग ये रूमर्स ना हवा लेते लेते ठंडी पड़ जाती थी। अभी फिर से रूमर्स निकल कर के आ रही हैं, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा रूमर्स फैल रहे हैं कि डिवोर्स तो अब कंफर्म ही है। कारण है कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, और सिर्फ अनफॉलो ही नहीं किया, युजवेंद्र ने तो दोनों के साथ की सारी पिक्चर्स तक डिलीट कर दी है अपने अकाउंट से। हालांकि धनश्री ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद उनके नज़दीकी सोर्सेज का कहना है कि डिवोर्स तो अब बिल्कुल कंफर्म है। ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल रोका नहीं जा सकता उसे। बस अब बात यह है कि समय की बात है कि अब किस समय वो बाहर निकल कर आता है, कब वो दोनों कहते हैं। आपको बता दूं कि दोनों में से किसी ने अभी तक कंफर्म ये ऑफिशियल जानकारी नहीं करी है कि डिवोर्स हो चुका है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि डिवोर्स होने ही वाला है। देखिए, डिवोर्स का एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं है कि किस चीज़ से डिवोर्स हो रहा है, किस चीज़ का कारण है, लेकिन जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उस चीज़ में लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ में ना आप रेफरेंस यूज़ कर लीजिए। एक और केस हुआ था दिनेश कार्तिक, मुरली विजय और उनकी वाइफ निकिता का। एक तरफ तो लोग इस चीज़ का रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने एक दूसरे को डेट नहीं करा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। चहल को टाइम देना चाहिए था, समझना चाहिए था कि क्या वो लड़की उनके लिए ठीक है भी या नहीं। उन्होंने डायरेक्टली शादी कर ली, इसलिए ये डिवोर्स हो रहा है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मैं बताती हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था। देखिए, चहल ने 2020 अप्रैल में धनश्री को ना मैसेज करा था कि मुझे आपसे डांस सीखना है। उस वक्त पे धनश्री ऑनलाइन डांस क्लासेस लेती थी, और वो कहती हैं उनके अकॉर्डिंग कि वो चहल को नहीं जानती थी। उन्होंने जब क्रिकेट देखना बंद करा था, उसके बाद चहल की एंट्री हुई थी, यानी डेब्यू हुआ था क्रिकेट टीम में, तो वो चहल को नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपको डांस सिखा दूँगी। और उसके बाद ये चीज़ें हुई कि 2 महीने के बाद उनका रोका हो गया। वो लोग एक दूसरे को, क्योंकि चहल जो थे उनकी ऑरा से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, उनसे, धनश्री से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे उनके अकॉर्डिंग। ये मैं नहीं कह रही, ये धनश्री कह रही थी रणबीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में। जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है, तो आई हैड नो क्लू हु यूजी चहल वाज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, डिसेंसी इज व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम। ही वाज स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है। एंड आई वाज लाइक क्या? एंड देन आई टोल्ड माय मॉम कि ऐसा है। तो मेरी मॉम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था, नोइंग मी, गया स्टूडेंट। इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे कि वो उन्होंने 2 महीने के अंदर रोका कर लिया, और 22 दिसंबर 2020 में उन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही ना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 में ही चहल ने लिखा था न्यू लाइफ बिगिंस, और उसी वक्त पे धनश्री ने अपना चहल टाइटल हटा दिया था, जिससे कि लोगों को लगा कि अब डिवोर्स कंफर्म है। तो ये चीज़ें सामने आई ना, तो लोगों को लगा कि इन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं दिया। और वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इनका रेफरेंस लेने मुरली विजय का और दिनेश कार्तिक और निकिता का रेफरेंस, जबकि निकिता जो थी वो दिनेश कार्तिक की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, तो उन्होंने तो उतना टाइम दिया था। और रहा बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे क्रिकेटर्स की तो ऐसी ही होती है, चलती नहीं है। ऐसा नहीं है। सैफ अली खान एक फेमस एक्टर हैं, उनकी माँ
शर्मिला टैगोर और उनके फादर मनसब अली खान पटौदी जो थे वो भी एक क्रिकेटर थे और उनकी चलनी थी तो चल गई। और दूर क्यों जाना, विराट और अनुष्का को ही देख लीजिए, चलनी है तो चल गई। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है ना कि इस चीज़ में ना दिनेश कार्तिक का रेफरेंस लेकर के लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे दिनेश कार्तिक को चहल बता रहे हैं, श्रेयस अय्यर को मुरली विजय बता रहे हैं और धनश्री को निकिता बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात है ना कि श्रेयस अय्यर के साथ वो रील्स बनाती थी, वीडियोस बनाती थी, अभी एग्जैक्ट वो चीज़ें हुई है जो दिनेश कार्तिक के साथ हुई थी, ये कैसे कोई भी कह सकता है। और रही बात जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, लेकिन चहल ना उस चीज़ में उनका स्टैंड नहीं ले रहे थे धनश्री का, क्योंकि लोग धनश्री को ना बहुत ही ज़्यादा बैकलैश दे रहे थे। उनके कमेंट में आकर बोल रहे थे कि चहल की बीवी सबकी बीवी, ऐसा ऐसा, और भी बहुत बेकार सी चीज़ें कर रहे थे। वैसे बाय द वे चहल थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हैं और धनश्री थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हैं, ये हम देखते हैं उनके इंटरव्यूज़ में भी पता चलता है। तो यहाँ पर धनश्री भी जो थी ना वो अपना स्टैंड नहीं ले रही थी। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्हें इस तरह की र्यूमर्स से स्पेकुलेट होने से कुछ खास ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा था। खैर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि धनश्री को उतना ज़्यादा बैकलैश ना मिले, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ों का सामना ना करना पड़े जैसा नताशा को करना पड़ा था। हालांकि डिवोर्स के बाद आपको बता दूं कि नताशा और हार्दिक अभी भी को पेरेंटिंग कर रहे हैं अगस्त्या की। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि बस अब चहल को भी एक ऐसी लाइफ पार्टनर मिले जो कि उन्हें एक्चुअली में प्यार करे, क्योंकि धनश्री तो हमेशा ये कहती हुई नज़र आई है कि उन्हें शादी में कुछ खास ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और मे बी शायद लोगों का कहना सही भी हो कि चहल ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मुझे जो समझ में आया, मुझे जो लगा वो मैंने बताया। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइएगा। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।